कि शादी के बाद लड़की की फ्रीडम खत्म हो जाती है, वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकती। नहीं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड डिपेंड्स ऑन द फैमिली ऑल्सो। खत्म नहीं होते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। और मेरा ना इसके ऊपर ये मतलब बिल्कुल ऐसा ही स्टैंड है, और लगता है कि फ्रीडम ज्यादा हो जाती है। अगर तो आपकी लव मैरिज है और अगर आपने लड़का बहुत अच्छा है, तो कहते हैं ना सोना लड़का चूज कर लिया है, और फैमिली भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि जो आज़ादी आपको घर पे नहीं मिली ना कभी, कि आप रात को पार्टी करने नहीं जा सकते, आप दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा सकते, अरे शादी के बाद तो आपको टिकट मिल जाती है यार, आप डिसीजन मेकर बन जाते हो अपने घर के। हाँ, कि अरे इसकी शादी हो गई, ये समझदार है। पहले हमें कोई पूछ नहीं रहा था हमारे घर पे, हमसे कोई चीज़ डिस्कस नहीं होती थी, लेकिन शादी के बाद वो इम्पोर्टेंस तो मिलती ही है। और ये फ्रीडम की अगर मैं बात करूँ ना, तो लाइक मेरे घर पे तो यही होता था कि अगर मुझे कहीं पर भी जाना है तो नहीं विश्वास किया जाता था, और नहीं बेटा शादी के बाद जाना, शादी के बाद जाना। और अब तो मैं किसी से पूछती ही नहीं, क्योंकि मुझे वो टिकट मिली थी कि शादी के बाद जाना, ठीक है मेरा पति खुश है तो आई एम गोइंग, बाय। शादी से पहले हमें यही बोला जाता था, ट्रिप पे जाना है शादी के बाद घूमना, हाँ, दोस्तों के साथ जाना है शादी के बाद, मूवी देखने जाना है शादी के बाद करना, अपने पति के साथ जाना जहाँ जाना है। हाँ। अब हम पति के साथ ही जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लड़कियां जो है ऑब्वियसली इतनी हैप्पी नहीं होती किसी की लाइफ, और ये जो कंडीशन होती है ना कि शादी के बाद जाना, फिर उनकी जो मम्मी होती है, लड़के की जो मम्मी होती है, वो भी रोकती है। तो लड़कियां कभी कभार बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं कि यार यहाँ पे तो बोला था शादी के बाद जाना, और यहाँ पे भी परमिशन लेनी पड़ रही है, धोखा हो गया। तो वो धोखा मुझे लगता है कि कुछ लड़कियों के साथ हो ही जाता है। कुछ लड़कियों के साथ होता है, सिचुएशनल है ना, हर चीज सिचुएशनल है। बिल्कुल। अच्छा, सेकंड है कि शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है, बढ़ जाता है। शादी से पहले बॉयफ्रेंड कभी कभी मिलता है, हाँ। शादी के बाद पति रोज मिलता है। हाँ, तो ये मिथ है ना, ऐसा नहीं होता। हाँ, मेरे केस में तो नहीं हुआ, तुम्हारा वाला देख लो। ये भी सिचुएशनल है गाइस। ऑलराइट, शादी के बाद लड़की की बॉडी हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो जाती है? नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि यार हमारी इंडियन सोसाइटी में भी कंसेंट, आस्किंग फॉर इट, है ना, कि येस नो, ये अभी तक आया नहीं है, नहीं हो सकता, ये कंसेंट वाली ये बात अभी आई नहीं है। तो बहुत सी सिचुएशन में ऐसा लोग मानते हैं कि ये तो सच है, कि ऐसा तो होगा ही, कि आप कैसे मतलब आप ना नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, इफ आई मस्ट से। तो आपको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी तो देखो लड़की बिल्कुल भी नहीं है, ना शादी के बाद ना शादी से पहले, वो किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंसान है। और लड़कों को समझना चाहिए ऑब्वियसली कि वो लड़की है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, उसके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, उसको समझो, इंसान समझो, प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। और एक और मिथ है कि शादी के बाद लड़की की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वो सिर्फ मिसेस बन के रह जाती है, और उसकी खुद की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की की आई थिंक इज्जत ज़्यादा बढ़ जाती है, मायके वाले भी करने लग जाते हैं, और जिस घर में वो जाती है बहू बन के, वो घर वाले भी ये सोचते हैं कि नाउ शी इज़ द वन जो सब कुछ अब संभालने वाली है उनकी फैमिली को, बिकॉज एक अनजान स्ट्रेंजर को अपने घर में ला रहे हैं ना, एंड सब कुछ हैंड ओवर कर रहे हैं कि ये अलमारी भी तुम्हारी है, ये घर भी तुम्हारा है, ये कमरा भी तुम्हारा है, ये मतलब ये सब कुछ तुम्हारा ही है। तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी तो ख़त्म नहीं हुई है। एंड मेरे केस में मैं तो अपना लाइव एग्जांपल देती हूँ, मैं पहले भी लवली शर्मा थी, मैं आज भी लवली शर्मा हूँ, मैं मिसेस लवली शर्मा ज़रूर बनी हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं अपने पति पे बहुत घमंड भी करती हूँ और उस पर गुरूर भी करती हूँ, लेकिन मैं लवली शर्मा राव मैंने खुद को नहीं कन्वर्ट किया, बिकॉज सरनेम कैन नॉट डिफाइन हु आई एम। एंड मेरे पति इस मामले में बहुत ज़्यादा ही इज़ लाइक ठीक है, कौन जाएगा डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने के लिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो सारा खेल है ना पहचान का, ये सब दिमाग के अंदर होता है। हम जितना टाइम खुद को अंडर एस्टिमेट करेंगे, अपने आप को कम समझेंगे, कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस लाइज विद इन ओनली। तो आइडेंटिटी कभी किसी सिचुएशन की वजह से, ना शादी की वजह से, ना डिवोर्स की वजह से कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। इट इज़ जस्ट इन योर हेड कि आप अपने आप को कैसे रखते हो, और लोग आपकी तभी इज्जत करते हैं जब आप खुद की इज्जत करते हो।
एग्जैक्टली सो लेकिन ना मेरा हमेशा ये एक रहा है कि यार लड़कियां शादी के बाद मिसेस हो जाती हैं, लेकिन लड़के मिस्टर के मिस्टर ही रहते हैं। लड़कों की कोई और कभी इन पे आया भी नहीं कि तुम्हें अपना सरनेम चेंज करना है। एंड टू मी माय नेम इज़ वेरी वेरी पर्सनल यार, मतलब मेरी पूरी आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम निकिता अब्रोल है, मैं बचपन से मतलब 27 सालों तक मैं यही बताती आई सबको। अब कैसे एकदम से मैं सरनेम चेंज कर लूँ और कैसे मैं एकदम से बोल दूँ कि नहीं मैं ये नहीं रही। तो ये जो है ये ट्रांजिशन से तो होके गुजरना पड़ता है। एंड मुझे लगता है क्या पता आने वाले टाइम में अब इतनी अवेयरनेस हमें जब आ गई है कि हम सरनेम के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं मेरा अपना सरनेम ही लगेगा, तो क्या पता आने वाले टाइम में और भी इसके अंदर आए। हाँ, बट आई थिंक बहुत छोटी चीज़ है। जितनी छोटी चीज़ों को जाने दिया जाता है ना शादी के बाद या फिर लाइफ में, थोड़ा सा छोड़ना सीखो। हर चीज़ को अगर हम हर परेशानी को हर इमोशन को होल्ड करने लग जाएंगे ना, इतनी इतनी सी बातों को लेके तो ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। सरनेम बदलना ना बदलना, कन्यादान क्यों हो रहा है, लड़की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। बिकॉज कन्यादान बहुत बड़ा मान होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि लड़की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। 12 दान में से सबसे बड़ा दान होता है। तो हमें ना चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करना सीखना पड़ेगा।